गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं जीएस पारा मेडिकल कॉलेज से सुष्मिता। तो आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक आया है जो हमारे डेली रिक्वायरमेंट है, जिसको हम डेली यूज़ करते हैं और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है जो हम लोगों के लिए कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ठीक है, अगर हमारे बैलेंस डाइट में किसी तरह का इधर उधर होगा, अगर हम कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं या कभी कम खाना खा लेते हैं, अगर वो रेगुलर शेड्यूल चलता रहता है तो लोग बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है पोषण और विटामिन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स। तो आज हम लोग जानेंगे पोषण और विटामिन के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, पोषण की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन कितने तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, कौन सी विटामिन की कितनी डेली वेयर में रिक्वायरमेंट है। ठीक है, हमें कौन सी विटामिन की कब ज़रूरत होती है। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है, पोषण कहने का क्या तात्पर्य आप लोगों को समझ में आता है, पोषण का क्या मतलब है। तो पोषण जो है, पोषण का तात्पर्य है शरीर को जितने खाने की ज़रूरत होती है सब मिल रही है। ठीक है, और उसका व्यवहार, उसका उपयोग जो है वो सही ढंग से हो रहा हो। ठीक है, जो हमको डेली खाने के लिए मिलता है उसका यूज अगर हम सही ढंग से करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमारे शरीर को एनर्जी देता है, हमारे शरीर को क्या देता है, प्रोटीन्स देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, तो पोषण जो है तत्व है, क्या है, पोषण जो है एक तत्व है, वह पदार्थ है जिसका शरीर के लिए विशेष कार्य करने होते हैं। अगर हमारे शरीर में पोषण नहीं रहेगा तो हम सही से चल भी नहीं पाएंगे, बोल भी नहीं पाएंगे, कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम जो भोजन खाते हैं उससे शरीर को हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, जिससे शरीर का संचालन होता है। मतलब जैसे मशीन है, कोई गाड़ी ही है, उसमें पेट्रोल नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। वैसे ही हमारा शरीर जो है एक यंत्र है, ठीक है, एक मशीन है। अगर उस मशीन में खाना नहीं गया, उसको पोषण तत्व नहीं मिला तो वो सही ढंग से काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो पोषण क्या क्या करता है, एक तो हमारे शरीर के संचालन में काम करता है, दूसरा शरीर की वृद्धि में उसका योगदान है, तीसरा शरीर को सुरक्षा पहुंचाता है। ठीक है, और क्या करता है, भोजन में पाए जाने वाले विभिन्न तत्व से ही शरीर को क्या मिलता है, शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। हमें एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, हम जो भोजन खाते हैं उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कैल्शियम होते हैं, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सबसे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो अगर वो हम जो खाना खाते हैं उससे अगर कोई भी पोषण तत्व नहीं मिलता हो या वो खाना वेस्ट हो हमारे लिए, तो हमारा बॉडी कैसा हो जाएगा, एक मिट्टी की मूर्ति के आकार का पड़ा रहेगा। अतएव इसके लिए भोजन के प्रकार और उसमें पाए जाने वाले तत्व एवं उसका शरीर का प्रभाव पड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या करता है, भोजन हमारे शरीर में बैलेंस डाइट को मेंटेन रखता है। ठीक है, संतुलित भोजन आदि के विषय में जानना बहुत आवश्यक है, समझे। तो पहले तो जानते हैं पोषण क्या क्या करता है। पोषण जो है हमारे शरीर को सुरक्षा पहुंचाता है, हमारे शरीर के वृद्धि में काम आता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे मस्तिष्क को तेज बनाता है। ठीक है, हमारे हाइट को बढ़ाता है, हमारे वजन को इंक्रीज करता है, हमारे मेमोरीज को क्रिएट करता है। ठीक है, हमारे ज्ञानेंद्रियों को संचालित करता है, हमारे ऑर्गन्स पोषक तत्व की वजह से ही अपना काम कर पाते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व में सबसे पहले क्या आता है, खाना। ठीक है, तो खाना क्या है, ठीक है, पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स के बारे में जान लेते हैं, पोषण के बारे में।
तो न्यूट्रिशन मीन्स दैट द बॉडी इज गेटिंग ऑल द फूड। न्यूट्रिशन मीन्स क्या है, हमारा बॉडी जो फूड को लेता है उससे क्या मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है। इट नीड एंड इट बिहेवियर इज बिगिन डन reprobably because nutrition are those substances which have to perform a special function of the body। तो ये भी वही कह रहा है, जो न्यूट्रिशन है वो हमारे शरीर के लिए एक स्पेशल फंक्शन को क्रिएट करता है। ऐसा तो नहीं है जो उसका एक ही काम है, जितने भी पोषक तत्व लेंगे वो एब्जॉर्ब करेगा, उससे जितने भी मिनरल्स की ज़रूरत होगी वो एब्जॉर्ब करेगा, वो फिर ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड के माध्यम से, फिर वो जो है जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर करेगा, ठीक है। तो द बॉडी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड। अब हमारे बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से, ठीक है। थ्रू विच द बॉडी ऑपरेट बॉडी डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी एंड द रिसिप्ट ऑफ एनर्जी। क्या करता है, अगर हमारे शरीर में एनर्जी की कमी हो, ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो तो हम क्या हो जाएंगे, एक बेकाम मशीन, ठीक है। वो मशीन जिसका कोई भी काम नहीं हो सकता है, हम पड़े रहेंगे, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। In the body, that body get from the various element found in food। हमारे बॉडी को बहुत सारे एलिमेंट्स कहाँ से मिलते हैं, फूड से, जो कहाँ पाया जाता है, भोजन में, जिसे हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। So that all the process of the body are normal, move outways, the body may lie like and आइडियल ऑफ क्ले। मतलब हमारा जो बॉडी है, अगर वो काम करना बंद कर दे तो वो किस लायक हो जाएगा, एक जिंदा लाश की तरह, ठीक है। मतलब अगर हमारा जो शरीर है वो चलना बंद कर दे, खाना बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा, एक मिट्टी की मूर्ति एज लाइक, उसी के तरह जो है हमारा बॉडी जो है वो हो जाएगा। देयरफॉर दिस the type of food and the element found in it effect on the body। जितने भी भोजन में एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो किसको प्रभावित करता है, बॉडी को। इट्स नेसेसरी टू नो अबाउट द डिजीज काउज। अगर हम जो है सही से अपना खाना पीना नहीं खाएंगे तो क्या काउज करेगा, डिजीज काउज करेगा, बाय डिफिशियंस एंड बैलेंस डाइट। और हमारा संतुलित आहार क्या होगा, बिगड़ जाएगा। जितने संतुलित आहार नहीं ले पाएंगे तो डिजीज काउज हो जाएगा, ठीक है। भोजन से ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं, मतलब संतुलित आहार, बैलेंस डाइट कहाँ से मिलता है, खाने पीने से। तो अब हम लोग जानते हैं सबसे पहले खाने में क्या आता है, फूड। भोजन क्या है, फूड इज अ कंबाइंड मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रोवाइड हीट एंड स्ट्रेट ऑफ द बॉडी। द बॉडी रिसीव वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट फ्रॉम व्हाट वी ईट एंड इट इज वेरी इसेंशियल फॉर द बॉडी जस्ट एज पावर इज नीडेड फॉर द ऑपरेशन ऑफ यंत्र, ठीक है, is the form of body। this power come from food items, ठीक है। तो भोजन क्या है, भोजन विभिन्न तत्वों का एक क्या है, संयुक्त मिश्रण है। भोजन इज कंबाइंड मिक्सचर ऑफ वेरियस एलिमेंट। विभिन्न तत्व जो होते हैं उसका क्या है, मिक्सचर है, जो शरीर के ताप एवं शरीर को हीट और एनर्जी प्रोवाइड कराता है। हम जो भी खाते हैं उससे शरीर को विभिन्न प्रकार के तत्वों की प्राप्ति होती है, ठीक है, और यह शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार यंत्र को चलने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, पेट्रोल्स की ज़रूरत होती है, डीजल्स की ज़रूरत होती है, उसी तरह से हमारे बॉडी को भी चलने के लिए एक तरह की शक्ति की ज़रूरत होती है, ठीक है।
यह शक्ति जो है कहाँ से मिलता है? खान पान से। ठीक है, तो मनुष्य में शरीर के मुख्य 5 तत्व का समावेश होता है। कौन कौन सा तत्व का समावेश होता है? जल का, प्रोटीन का, चर्बी का, खनिज लवण का, श्वेत सार का। ठीक है, तो जल हमारे बॉडी में वाटर कितना % होता है? 63%, प्रोटीन 17%, चर्बी 12%, खनिज लवण 7% और श्वेत सार 1%। ठीक है, ओवरऑल मिलाके जो है 100% हो जाता है। ठीक है, अब भोजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड बहुत सारे होते हैं। जंक फूड होते हैं, नॉर्मल फूड होते हैं। ठीक है, जो हम लोग जो है सो डेली एक विटामिन की गोली ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो भोजन के बहुत सारे प्रकार हैं। एक तो होता है भोजन जो हम प्राकृतिक रूप से हम लोग लेते हैं, दूसरा केमिकल तरह से लेते हैं। वैसा एनर्जी भोजन से क्या मिलता है? एनर्जी और तत्व मिलता है। तो वैसा तत्व जो हमें खाने से ना मिले वो हो गया केमिकल तत्व। जैसे बॉडी में किसी चीज़ की कैल्शियम की ज़रूरत होती है, तो दूध से अगर कैल्शियम, हम लोग दूध नहीं खा के कैल्शियम ले रहे हैं तो कैल्शियम की गोली खा के कैल्शियम ले रहे हैं। तो एक होता है केमिकल फूड और एक होता है नेचुरल फूड। ठीक है, तो अब केमिकल फूड और नेचुरल फूड के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।